या अल्लाह या अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक़्त है, एक तरफ बेटी है, एक तरफ बीवी बैठी हुई है। बेटी की तरफ देखा, बेटी ने अब्बा जान की तरफ देखा, आंखों आंखों में कुछ बात हो गई। पहले रोई फिर मुस्कुराने लग गई, इस कान में उस कान में बात हुई। फातिमा, ए फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारेगी? कहने लगी अब्बा जान आपके जाने की देर है, हमने जीने की ख्वाहिश को ही ख़त्म कर दिया है, आए आपके पीछे बस। अगर आप ही नहीं तो हमने यहाँ रह के क्या करना है? वो देहातन आई, गाँव वाली आई, सहाबी आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा, आपका दरवाज़ा खटखटाया। अम्मा जान ने पूछा कौन है? आयशा मैं भी तेरे गमखार की उम्मत के गमखार की उम्मतिया हूँ, अंदर आ जाइए। अल्लाह कहने लगी खटड़ा चरपाई खाली नज़र आ रही है, कहाँ है? माई आयशा ने हुजूर की कब्र मुबारक की तरफ इशारा कर दिया कि यहाँ है। कहने लगे आयशा मुझे एक मरतबा हुजूर की कब्र की ज़ियारत करने दे। हुजरे की कुंडी खोली, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ी हुई, एक ही जुमला का, अगर आप नहीं रहे तो हमें भी दुनिया में जीने का हक कोई नहीं। इतने लफ्ज़ जुबान से निकले, झटका खा के जमीन पे गिरी, रुखसत हो गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खच्चर हुआ करता था जिसका नाम याफूर था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, मस्जिद नबवी के बाहर आके खड़ा हो गया, अर्ज़ करने लगा। आपने फरमाया साहबा देखो क्या कह रहा है कि मेरी नस्ल में, मेरे पिछलों में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेरी नस्ल पे सवारी की, मेरे पिछलों में। अल्लाह के नबी आप भी मुझे अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। रहमत वाले नबी ने फरमाया कबूल। मस्जिद के दरवाजे पे बैठा रहता, रहमत दो आलम फरमाते याफूर यूं करके गर्दन हिलाता। अल्लाह के नबी फरमाते जाओ फलानी गली से फलाने सहाबी को बुला के लाओ, मेरे अबू बकर को बुला के लाओ। ये फौरन जाता, दरवाजे पर जाके सर मारता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर दरवाजा खोलते, पता लग जाता बुलावा मस्जिद नबी से आया हुआ है। जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, ये मदीने की गलियों में पागलों की तरह फिर रहा था। उधर हुजूर की चरपाई जनाजे वाली उठी, इसने मदीने से बाहर कुएं में अपने आप को गिराकर छलांग लगा के हलाक कर लिया था। करामत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहलत आपके दुनिया से जाने के बाद अभी दूसरा दिल था, हमारे से वो ऊँटनी ना संभाली गई जिसका नाम कस्वा था। हुजूर अलैहि सलाम से बड़ा प्यार करती थी, हर वक्त नबी की खिदमत में अल्लाह के पैगंबर उस पर सवारी किया करते थे। फरमाया जब हुजूर के जिस्म मुबारक, आपका चरपाई मुबारक हुजरे में पड़ा हुआ था, ये बार बार आती माँ आयशा के हुजरे में यूं करके अपनी गर्दन डालती, हुजूर अलैहि सलाम के जिस्म मुबारक को देखती, भां भां करके रोने लग जाती, फिर मदीने की गलियों में फिरती। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा उठा 14 दिन के बाद। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उठनी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आई और यूं करके उसने अपना सर अंदर डाला, गर्दन से यूं करके झांक के देखा, कभी मिंबर को देखा, कभी मेहराब को देखा, अपनी आंखों से आंसू लाई, फिर वहां मस्जिद नबवी के दरवाजे से पलटी। अम्मा आयशा कहती मेरे हुजरे की चौखट पर आकर अपना सर रख के आंखें बंद करके वहीं जान दे दी। साहबा कहते हैं जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, वो दुनिया से रुखसत हुई, साहबा कहते हैं हम गवाह हैं, हमारी आंख ने नहीं देखा 14 दिन में इसने कुछ पानी का घूंट भी पिया हो, कोई दाना चरा हो। गम तो इन लोगों को था हुजूर की जुदाई का, हमें तो मैं हमें अजीजो हम मतलबी लोग हैं, जहाँ मतलब पड़ा, जहाँ वास्ता पड़ा, हुजूर को याद कर लिया। रिश्तेदारी के अंदर खानदान में क्यों याद नहीं करते? बेटी बेटे की शादी खुशियों में क्यों याद नहीं करते? घर बनाने में क्यों याद नहीं करते? मकान बनाने में क्यों याद नहीं करते? कारोबार करने में क्यों याद नहीं करते? मुझे ईमानदारी से बताओ, हुकूमत का डंडा तुम्हारे सर पर आया, तुमने मांस पहन कर दिखा दिया, अगर खुदा का डंडा जमीन पर आ गया किसी की जुर्रत ही नहीं मोहम्मद की सुन्नत पे उस तरह चला सके। आज जुमातुल मुबारक का दिल था, नाराज ना होना, मुझे शर्म आती है, मैं अपनी आंखों पर हाथ रख लेता हूँ। आज जुमातुल मुबारक लोगों ने आज भी हुजूर की सुन्नत पर उस तरह चलाया और कहने लगे मौली साहब दुआ करो हमारे हालात बेहतर हो जाए।
शर्म क्यों ना आई अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हुए कि अभी अभी ताज़ा तेरे नबी की सुन्नत पे उसरा चला के आया। जाओ इंडिया के अंदर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब फरमाने लगे एक शख्स को ख्वाब आया, अल्लाह के नबी एक तमीर शुदा मकान में खड़े हैं, छत उसकी गिरी पड़ी है, आपके सर मुबारक पर अमामा भी कोई नहीं, आपकी दाढ़ी में मट्टी, और रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम मगमूम आंखों से आंसू बहा रहे हैं और फरमा रहे हैं जिसके ख्वाब में आए, फरमाया मेरी उम्मत मेरे से बहुत दूर हो गई, मेरी उम्मत ने मुझे छोड़ दिया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम तो मुंह से पहचानते हैं देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, और लोगों अपनी भी आईने में खड़े होकर कभी पहचान की कि मैं मरूंगा, मैं क्या होके यहूदी होके मरूंगा, नसरानी होके मरूंगा, अल्लाह ना करे ईसाई होके मरूंगा कि मुसलमान होके मरूंगा। आप नाराज ना होना मेरे अजीजों, मैं आप ही के सामने अपने दुख ना सुनाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हजरत आयशा भी पास बैठी है, इधर अम्मा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा पास है। अल्लाह अकबर, ये भी माँ वो भी माँ, ये हसन हुसैन की माँ, वो कायनात के मर्द औरतों की माँ। अल्लाह अकबर, जब नबी के घर में नजर आई तो अबू बकर भी माँ कहते हैं, उमर भी माँ कहते हैं। या निसा नबी लस्तुन्ना कअदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम तो आम औरतें थी, जब नबी की बिस्तर पर आ गई तो सारी कायनात की राबिया बसरियां मिल जाए, तुम्हारी पांव की जुत्ती के नीचे जो मट्टी उसकी भी मकाम को नहीं पहुंच सकती है। आपने अपना मुंह मुबारक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ किया और फरमाया आयशा बेटी से तो मुझे जवाब मिल गया। कहने लगी मैंने दुनिया में जीने की तमन्ना ही खत्म कर दी। ए मेरी आयशा बता मेरे बाद तू कैसे गुजारा करेगी। अब आयशा कहती है मैंने हाथ हुजूर का हाथ में पकड़ा और दूसरा हाथ मैंने नबी के सीने पे फेरना शुरू कर दिया। मैंने कहा कमली वाले जब से होश संभाला ये चेहरा अबू बकर ने देखा, जब दुल्हन बन के आई ये चेहरा आपने देखा, वादा करके जा वादा आपसे करती हूँ इस चेहरे पे इतना पर्दा डालूंगी कि आसमान के सूरज की किरणें भी मेरा चेहरा देखने को तरस आएंगी। आज मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा लगाने वाली तूने दुनिया की अदाकारों को, इंडिया की अदाकारों को पढ़ा, नबी की आयशा खदीजा हफ्सा को तुमने नहीं पढ़ा। हमें जीने का हक चाहिए। क्या जीने का हक चाहिए? क्या तुम्हें रोटी कपड़ा मकान वाफर मिकदार में नहीं मिल रहा? अलमारियां तुम्हारे कपड़ों से भरी पड़ी हैं, ज्वेलरी जेवरात तुम्हारी अलमारियों तिजोरियों में पड़े हुए हैं। मर्द के पास इतना पैसा नहीं जितना औरतों के पास है, मकान औरतों के नाम करवा रखे हैं, घर के अंदर सरदारी है, अपनी मर्जी से पकाती है, अपनी मर्जी से कहती है, फिर भी कहती है मुझे जीने का हक चाहिए। अगर ये जीने का हक है कि तेरा मर्द आंखें बंद करके बैठा रहे और तू अरे गैरे नथु खैरे के साथ जहां चाहे चली जाए, तेरा मर्द आंखें बंद करके बैठा रहे, तो हया की धजियां बखेर के रख दे, तो रब्बे कायनात की कसम है ना इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, ना आमना का लाल इस चीज की इजाजत देता है। आपने कभी जुमलों पे अहलियाने कमालियां, आपने कभी जुमलों पे गौर किया? 8 मार्च को 1 साल के बाद दूसरा नारा लगा था, आपने कभी जुमलों पे गौर किया? क्या कहनी थी? अल्लाह लेके रहेंगे तेरे से आजादी, रसूलो तुम भी सुन लो लेके रहेंगे आजादी, हमारे बाप तुम भी सुन लो लेके रहेंगे आजादी, हमारी माँ तुम भी सुन लो लेके रहेंगे आजादी। ये तो यकीन जानो पता नहीं अब उसने अपने गुस्से को किस तरफ कर दिया। इतना बड़ा धरती के ऊपर जुर्म हुआ, खुदा की कसम बास कौमों ने तो जुर्म किया, परवरदिगार आलम ने दूसरा सांस लेने का मौका ही नहीं दिया है। मैंने पूछा मौलाना से, मैंने कहा मौलाना आपके तो कितने नमाजी हैं, कोई हज करके आता था, कोई उम्रा करके आता था, मौलाना आपको ज़मज़म भी मिला करता था, मौलाना आपको खजूरें भी मिला करती थी, मदीने की तस्बीह भी मिला करती थी, जय नमाज भी मिला करता था, वहाँ की खुशबू असील भी मिला करती थी, शमामा भी शेखा मिला करता था, रूद अंबर मिला करता था। 1 साल हो गया और लोगों हमने एहतजाज कर करके काली पट्टियां बांध के इतवार के बजाय हफ्ते की छुट्टी मंजूर करवा ली, लेकिन रोके हमने मदीने का दरवाजा न खुलवाया, हमने रोके अपने लिए बैतुल्लाह का तवाफ कबूल न करवाया। 1.25 साल होने को आया, 1 साल 1 महीना हो गया और मेरे अजीजों हमारे लिए मदीने में दाखिला बंद, हमारे लिए मक्के में दाखिला बंद। मैंने कहा ओ मेरे रब्बा तूने अपने घर बुलाने से हमें क्यों रोक दिया, क्यों मना कर दिया, रिश्तों को चौकीदार बना के डंडे हाथ में क्यों पकड़ा दिए? तू नाराज जा, तू कहां जा, तू मरी की बर्फबारियों में जा। अर्श वाले ने ऐलान फरमाया
दिसंबर के मौसम में अल्लाह अकबर मरी के अंदर बर्फबारी हो कमालियां से, यहाँ का 50 साल का बूढ़ा उस बर्फबारी के गोलों से खेलने के लिए मरी जाता है, ठंडे पानी से वुजू करके अपने सामने खुदा के घर में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता। ऐसा बंदा मरी तो जा सकता है, मेरे मक्के मदीने में नहीं आ सकता। एक साल के बाद मेरे अजीजों, महीने 2 महीने के बाद 2-4 खजूरें मिल जाया करती थी। मेरे अजीजों, हमें तो पकोड़े खाने का, हमें तो शवारमे खाने का, हमें तो बर्गर खाने का, हमें तो सैंडविच खाने का, हमें तो नगेट्स खाने का, हमें तो मैकरोनी खाने का शौक है। कभी सोचा पूरा साल हो गया ना जमजम मिला ना खजूरें मिली। मैंने कहा इस वाले जमजम क्यों छीन लिया? फरमाया बेटी की शादी है, बहन की शादी है, भांजी भतीजी की शादी है, मेहंदी वाली रात। जिन्हें शराब पीने में मजा आने लगे उन्हें जमजम पिलाने का क्या फायदा?